हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। फ्रेंड्स, 24 को टॉपिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें अब टॉपिक नंबर 4 आज से हम स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक नंबर 4 है लेड स्टोरेज बैटरी। तो फ्रेंड्स, इस 24 को टॉपिक्स की सीरीज में मैं आपको एक एक टॉपिक जो मैंने निकाले हैं 25 टॉपिक, उसमें से एक एक टॉपिक का पहले आपको बता रहा हूँ कि वो टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है, वो चीज़ है क्या, और उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ही क्लियर करा रहा हूँ। तो फ्रेंड, जनरली ये जो वीडियो होती है 20 से 30 मिनट के बीच की होती है, जिसमें मैं टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और उसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ 10 से 15 तक। ठीक है, इस तरह से आपके 24 को टॉपिक्स पक्के हो जाते हैं, जो लगभग आपके 200 मार्क्स तक पक्के कर देते हैं। क्योंकि देखिए, जो टॉपिक्स है 24 को टॉपिक्स, ये मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के जो पेपर्स हुए हैं उनसे निकाले हैं। ठीक है, और लगभग इन टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में हैं। किसी किसी टॉपिक से 1-2 भी है। देखिए, जनरली मैंने उस वीडियो में बताऊंगा कि किससे कितने टॉपिक्स हैं। तो जैसे लेड स्टोरेज बैटरी की बात करते हैं, इससे पहले 2 और आई हैं, लैग्रांज सेल और डैनियल सेल। अगर इन तीनों को मिला के देखें तो इन तीनों से लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो 4 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि 3 टॉपिक हमने करे, लेकिन हमें 4 क्वेश्चन भी अगर बन रहे हैं तो 4 क्वेश्चन का मतलब हमें 16 नंबर के ये 3 टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स। और अगर हम इनको मजबूत कर लें तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये वाली बात होती है। और 24 को टॉपिक्स की सीरीज है, इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कॉमन है, उनसे आपके और भी नंबर बनते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, एक एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है वो हिंदी में कहते हैं सीसा संचायक सेल। वीडियो की एक और खास बात है, ये वाली वीडियो जो है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए। वैसे तो मेरे चैनल पर स्टेप अप क्लासेस पर सारा का सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, यूपीटीजीटी का सारी वीडियोज़ एक एक टॉपिक की पड़ी हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो ये वीडियो है ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कंटेंट सारा हिंदी इंग्लिश में है। ठीक, फ्री पीडीएफ आपको मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन के सब कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, सब चीज़ का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड थिंग फ्रेंड, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। कोई भी लाइव डिस्कशन है, कोई भी लाइव क्लासेज है, कोई आपके डाउट है, कुछ भी है, वो आप वहाँ से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 4, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल इसे कहते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। अब देखिए, लेड स्टोरेज सेल है क्या, ये एक सेकेंडरी टाइप की सेल है। अब सेकेंडरी टाइप की सेल कैसी होती है, रिचार्जेबल। और इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जो प्राइमरी होती हैं, जो प्राइमरी सेल्स होती हैं, प्राइमरी बैटरीज होती हैं, वो नॉन रिचार्जेबल होती है, यानी हम उन्हें पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार वो खराब हो गई तो हो गई। ठीक है, नॉन रिचार्जेबल होती है, दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होती है, इन्हें हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं और बार बार इनकी पावर को यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच फिजिसिस्ट गैस्टन प्लांट। ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, इन्वेंटेड या आविष्कार जो किया था किया था गैस्टन प्लांट ने किया था 1859 में। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक गैस्टन प्लांट ने 1859 में इसकी डिस्कवरी की थी। एंड इट इज़ यूज्ड एज इन्वर्टर एंड व्हीकल बैटरी, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन्वर्टर और व्हीकल बैटरी के रूप में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। देखो, सेकेंडरी सेल से क्वेश्चन जरूर आता है। एक और सेकेंडरी सेल के साथ साथ बताता हूँ, इसे वेट सेल भी हम कहते हैं, बिकॉज जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड होता है, जल की फॉर्म में होता है, पानी की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे वेट सेल भी कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बना था एक एग्जाम में कि ड्राई सेल और वेट सेल में डिफरेंस बताना था, मतलब कि बताना था कौन सा सेल वेट होता है, कौन सा ड्राई होता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ हर एक सेल में कि वो ड्राई है या वेट है। तो लेड स्टोरेज सेल जो होती है वो वेट होती है, बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज लिक्विड। ठीक है, नाउ देखो, इस तरह की बैटरी होती है ये। ठीक है, सेकेंडरी सेल। अब बात करते हैं लेड स्टोरेज सेल की। तो लेड स्टोरेज सेल में और क्या चीज़ें होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं इनके कंपोनेंट से। इनका कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट में 3 चीज़ें मेन है आपके लिए, एक एनोड, एक कैथोड और एक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, ये आपको पता होना चाहिए हर एक सेल का। जो भी आप सेल पढ़ेंगे, चाहे डैनियल, चाहे लैग्रांज, चाहे लेड स्टोरेज, चाहे फ्यूल सेल, चाहे निकल कैडमियम वाली, ठीक है, कुछ भी हो, आपको ये पता होना चाहिए उसमें एनोड किस चीज़ का है, कैथोड किस चीज़ का है और इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का है। तो इसमें जो एनोड बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है लेड की प्लेट्स का। यानी कि जो इसमें होती है वो लेड की प्लेट होती है, दैट इज सीसा। सीसा जो मेटल होता है उसकी प्लेट बनी होती है, उसकी मतलब एक तरह से प्लेट्स बनी होती हैं, उनको क्या कहेंगे, एक चादर टाइप। ठीक है, वो बनी होती है। जो कैथोड होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है लेड्स प्लेट हैविंग द लेयर ऑफ PbO2। लेड की ही प्लेट होती है, लेकिन उनके ऊपर किसकी लेयर होती है, PbO2, लेड ऑक्साइड की लेयर होती है। तो लेड ऑक्साइड की परत वाली लेड की प्लेट का कैथोड बना होता है। तो अगर हम देखें तो दोनों चीज़ लेड की बनी है, लेकिन इनमें खास बात क्या है कि जो एनोड है वो तो लेड का बना होता है, और लेड कैसा होता है, स्पंजी लेड होता है। कैसा लेड होता है, स्पंजी। ठीक है, स्पंजी मतलब फोम जैसा या खुरदुरा टाइप, इस तरह का। और जो कैथोड होता है उसमें क्या होता है, लेड के ऊपर लेड ऑक्साइड की लेयर होती है। तो ये मेन चीज़ है इसमें, बाकी बनी दोनों चीज़ लेड की होती है, लेकिन ये ध्यान रखना कैथोड PbO2 आपका सही आंसर होगा, ना कि Pb। ओके, एनोड में Pb स्पंजी वाला लेड या सीसा। ठीक, अब तो एनोड हमें पता लग गया, एनोड किसका बना होता है, एरोड ऑफ लेड या प्लेट ऑफ
लेड, ठीक है, लेड की प्लेट का या फिर जो लेड की छड़ होती है उसका बना होता है। कैथोड किसका बना होता है? ए प्लेट ऑफ लेड हैविंग लेयर ऑफ PbO2। लेड की जो प्लेट होती है उसके ऊपर PbO2 की लेयर होती है, परत होती है और लेड ऑक्साइड की। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रोलाइट भी है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें किस चीज़ का होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। देखिए इसमें H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का 38% विलियन होता है। 38% विलियन है क्या? इसका मतलब है इसकी मोलैरिटी। ओके, तो 38% का H2SO4 का सॉल्यूशन होता है, ठीक। और दूसरी बात है, देखो इसकी डेंसिटी भी आपके एग्जाम में आती है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.285 ग्राम पर लीटर। इसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी, यहाँ पर बात एक ही है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली कितनी होती है वो मैं बताता हूँ, 1.25 से लेके 1.28 तक होती है। इसे ऑफनली 1.3 भी लिखा जाता है, इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो डेंसिटी अगर 1.3 लिखी है तो भी सही है, 1.525 से लेकर 1.28 तक लिखी है तो भी सही है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब पूरी तरह से बैटरी चार्ज होती है, चार्ज कह रहा हूँ, जब पूरी तरह से बैटरी चार्ज होती है यानी अपनी फुल कैपेसिटी पे होती है, तब जो होती है डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द मैक्सिमम। ओके, क्लियर हुआ? ये चीज़ें हमें क्लियर करनी थी। अब देखते हैं, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। आपने सुना होगा ऑफनली जो घरों में बैटरी यूज़ होती है इन्वर्टर के साथ, वो हमारी लेड स्टोरेज बैटरी होती है, मैं बता चुका हूँ। उसमें ना कई बार जब वो ख़राब हो जाती है तो कोई कहता है कि उसमें जैसे कि हम अगर मैकेनिक को बुलाएं तो वो कहता है इसकी ग्रेविटी गिर रही है। तो वो ग्रेविटी होती क्या है? देखो ग्रेविटी को यहाँ पे मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से, ठीक है, उसकी विशिष्ट ग्रेविटी से, विशिष्ट गुरुत्व से। अब वो है क्या? इट इज़ द मेजर ऑफ डेंसिटी ऑफ बैटरीज इलेक्ट्रोलाइट। ये है क्या? ये बैटरी के जो इलेक्ट्रोलाइट है जो उसमें भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस मिक्सचर है, ठीक है। तो उसकी जो डेंसिटी होती है उसकी मेजर है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी डेंसिटी क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। एंड कंपेयर टू प्योर वाटर, और उसको किससे कंपेयर किया गया है? उस ग्रेविटी को प्योर वाटर से कंपेयर किया है। ए हायर नंबर इंडिकेट्स अ डेंसर सॉल्यूशन विद मोर सल्फ्यूरिक एसिड। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो नंबर आएगा वो ज़्यादा है तो समझ लो जो सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का वो बहुत गाढ़ा है, दैट इज इट हैज़ मोर डेंसिटी, ये बहुत ज़्यादा डेंस सब्सटेंस है। क्लियर हो गया? सो अब ये तो हमें पता लग गया स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। इट इज़ द डेंसिटी ऑफ बैटरीज इलेक्ट्रोलाइट, जो डेंसिटी की होती है बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की, वही हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब इसमें चेंज क्या होता है, इससे अगर क्वेश्चन बन जाए तो क्या हुआ? देखो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, ड्यूरिंग द चार्जेस Hg इंक्रीजेज। जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरी को अब हम क्या कर रहे हैं? पावर दे रहे हैं, समझना बात को, बैटरी को हम पावर देते हैं, देन इट इंक्रीजेज, तब जो होते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है। एंड द व्हेन इज बैटरी फुली चार्ज द सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन इन द इलेक्ट्रोलाइट इज एट पीक्स। जब बैटरी फुली चार्ज होती है, पूरी तरह से चार्ज होती है, तो जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। दिस रिजल्ट इन हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये मैंने बता दिया, तो उसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को नोट करो, जब ये फुल्ली चार्ज होगी तब क्या होगा? डेंसिटी मैक्सिमम और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मैक्सिमम, ठीक है। क्लियर होगी बात? जब ये फुल्ली चार्ज होगी। और चार्जिंग करते समय क्या होता है? चार्जिंग करते समय क्या होता है? मैंने अभी बताया, चार्जिंग करते समय, ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बढ़ती है। और अगर हम कहते हैं डिस्चार्जिंग हो रही है, क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग करते समय स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिस्चार्जिंग मतलब यूज़ ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग मतलब जब हम बैटरी को यूज़ करते हैं, जब लाइट चली जाती है और बैटरी यूज़ होती है, वो चीज़ है डिस्चार्जिंग, ठीक है। तब जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी गिरती है और चार्जिंग में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है। और धीरे धीरे देखो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो सब्सटेंस की ग्रेविटी है वो घटने लग जाती है। वो घटने इसलिए लग जाती है, देखो कुछ ना कुछ तो सल्फेट कंजप्ट होता है, ठीक है, और सल्फेट कंजप्ट होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, लेकिन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। अच्छी क्वालिटी की बैटरी में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई? तो अगर कोई पूछे चार्जिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है, डिस्चार्जिंग के दौरान डिक्रीज होती है, ठीक। फुली चार्ज होने पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज डेंसिटी भी मैक्सिमम होती है, ठीक। तो अब देखो इसमें क्या केमिकल रिएक्शंस होती है, क्योंकि हम इसे किस में पढ़ रहे हैं? हम इसे पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि लेड स्टोरेज सेल में जब बैटरी यूज़ हो रही है तब क्या केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो व्हेन बैटरी इज इन यूज़, जब बैटरी यूज़ हो रही है, अगर यूज़ हो रही है तो हम इसे डिस्चार्जिंग भी तो कह सकते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं? डिस्चार्जिंग भी कह सकते हैं। और इसलिए इन रिएक्शन को हम डिस्चार्जिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिस्चार्जिंग रिएक्शंस भी कह सकते हैं। तो एट एनोड, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है।
एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे देखो ऑक्सीडेशन किस चीज़ का होता है, पीबी का एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। जो पीबी मेटल होता है, ठीक है, वो सल्फेट के आयन के साथ रिएक्ट करके PbSO4 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ, तो ये कैसा है, ऑक्सीडेशन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे कैथोड पर। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, बिकॉज कैथोड पे देखो लेड ऑक्साइड जो होता है वो सल्फेट आयन के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड से H पॉजिटिव आयन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, PbSO4 बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो कैथोड की ये रिएक्शन है। तो इन दोनों रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो एक बात तो ये होगी कि दोनों के दोनों रिएक्शन को अगर आपको याद रखना है कि डिस्चार्जिंग की रिएक्शन कौन सी अगर आ जाए तो एनोड पे क्या होता है, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, बस 2 चीज़ बन रही है, और कैथोड पे क्या होता है, PbSO4 प्लस 2H2O बनना है। ये ध्यान रखिएगा, ओके, जब डिस्चार्जिंग हो रही है। अब अगर हम उसे रिचार्ज करें, देखो डिस्चार्जिंग मतलब बैटरी जब यूज़ हो रही है, अब हमने बैटरी को पावर दी यानी हम उसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जब लाइट आ गई तब की कंडीशन क्या होगी, ड्यूरिंग द रिचार्ज केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। जो ये रिएक्शन होंगी ये रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है, ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ये नहीं होगा कि एनोड की कैथोड, कैथोड की एनोड, नहीं, बस इनका जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि देखो जो हमारा एनोड है उस पर क्या होगी, उस पर क्या हो जाएगी, एनोड पे तो हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि अब PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ओके, और क्या बनाएगा, PbS प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये बनाएगा। और जो हमारा कैथोड है उस पर क्या होगा, उस पर PbSO4 प्लस वाटर की रिएक्शन से क्या बनेगा, PbO2 बनेगा, लेड ऑक्साइड की लेयर बनेगी, सल्फेट आयंस बनेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है, हाइड्रोजन बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाएंगे। तो ये रिएक्शन हो जाती है, समझ गए ना। तो रिएक्शन जो होती है रिचार्जिंग के दौरान क्या होता है, रिवर्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो एनोड पर क्या होता है, ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, और कैथोड पर भी इस टाइप से रिवर्स हो जाती हैं ड्यूरिंग रिचार्ज। और जब यूज़ हो रही होती है तो ऊपर वाली रिएक्शन, और जब यूज़ नहीं हो रही होती मतलब कि हम रिचार्ज करते हैं तो नीचे वाली रिएक्शन जो मैंने लिखी है वो होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने जो टॉपिक मेन पढ़े, इसमें हमने क्या पढ़ा कि लेड स्टोरेज किस टाइप का सेल है, कहाँ यूज़ होता है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़े एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड मैंने एक टॉपिक और समझाया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जनरली जिस पे क्वेश्चन बहुत ही रेयर है आना, लेकिन फिर भी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ लेड स्टोरेज सेल के लिए सबसे मेन चीज़ है, उसकी ग्रेविटी डेंसिटी एक ही बात है, वो कब घटती है कब बढ़ती है ये मैंने बताया। और अब देखिए हम शुरू करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो लेड स्टोरेज बैटरी के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, आंसर बताऊंगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता रहूँगा, ताकि आपका जो टॉपिक में अगर कुछ रह गया है तो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाए। ये 10-15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो 10 से 15 के बीच के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए इतनी छोटी सी वीडियो में डिटेल्स के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने कराए हैं। 25 टॉपिक की जो कोर्स सीरीज है ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, और आप इनको वीडियोस को 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो आपका समझ लीजिए टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाना है। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए फिर तो लाजवाब है, आपका कभी उस टॉपिक को दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स 25 के 25 टॉपिक की वीडियो भी अपलोड है चैनल पे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी। खैर बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी का क्वेश्चन नंबर 1 की। तो लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट से होते हैं कि क्या एनोड होता है, क्या कैथोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जनरली इनमें कन्फ्यूजिंग ये होती है कि जब वो सिमिलर टाइप के ऑप्शन दे देते हैं। देखो हमें पता है लेड स्टोरेज बैटरी में जो एनोड होता है वो लेड का बना होता है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इन्होंने ना ऑप्शन काफ़ी मैच कर दिए, लेड पेरोक्साइड, स्पंजी लेड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर लेड सल्फेट। अब आप सोचोगे कि एनोड पर तो लेड सल्फेट भी बनता है, लेकिन हमें पता है जो एनोड होता है यानी कि जो इलेक्ट्रोड होता है एनोड का, ठीक है, वो किसका बना होता है, वो लेड का बना होता है। और ये लेड भी कैसा होता है, ये स्पंजी लेड होता है, ये मैंने आपको बताया भी था, स्पंजी लेड होता है, ठीक है। शीशा जो होता है लेड स्पंजी वाला होता है, तो इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर, स्पंजी लेड का बना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहना है लेड स्टोरेज बैटरी में कैथोड के रूप में किसका प्रयोग होता है, विच मटेरियल इज यूज्ड एज कैथोड इन द लेड स्टोरेज बैटरी। अब कैथोड बताओ, कैथोड मैंने क्या कहा था, कैथोड यूज होता है दैट लेड प्लेट्स ही होती हैं हैविंग अ लेयर ऑफ, किसकी लेयर होती है उनके ऊपर,
पीबी और टू की लेयर होती है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, स्पंजी लेयर होना चाहिए, लेड सल्फेट, लेड पेरोक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर आएगा, क्योंकि PbO2 मेन है इसमें, तो इस पे होना चाहिए लेड पेरोक्साइड, PbO2 दैट इज लेड पेरोक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसकी लेयर इस पे होती है। तो ये मेन चीज़ हो गया, सी इज द आंसर। इसमें आंसर क्या होगा, सी। तो कैथोड में क्या होता है, PbO2 मेन होता है, PbO2 ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेड की प्लेट्स के ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है, तो जनरली अपर लेयर जो होती है वही रिएक्ट करती है। तो इसमें लेड ऑक्साइड आपका आंसर हो जाएगा, या फिर लेड पेरोक्साइड अगर आता है तो वो आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग होता है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन द लेड स्टोरेज बैटरी। तो इसमें कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है या फिर एसिटिक एसिड होता है। तो इसमें कौन सा एसिड होता है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है और एसिटिक एसिड CH3COOH है, ये है। तो इसमें कौन सा यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड C। H2SO4 यूज़ होता है, और H2SO4 का कितने परसेंट सॉल्यूशन यूज़ होता है, 38% सॉल्यूशन यूज़ होता है। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 1.285 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ओके, ये क्लियर है। और ग्रेविटी का क्या होता है, ग्रेविटी भी बता देता हूँ हाथ के हाथ। जब हम चार्जिंग करते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होती है, और डिस्चार्जिंग पर स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होती है। ये आपके पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट से इतनी सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, चार ऑप्शन दिख गए। लेड स्टोरेज बैटरी के डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड पर होने वाली प्रतिक्रिया या अभिक्रिया क्या है। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हाट इज द रिएक्शन ऑकरिंग एट द एनोड। तो हमें एनोड की रिएक्शन बतानी है, और एनोड की रिएक्शन कब बतानी है, जब डिस्चार्ज हो रही है। क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। और डिस्चार्ज भी क्या मतलब, इन यूज़, जब वो यूज़ हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग यूज़। ओके, यूज़ के दौरान हमें बतानी है। तो कौन सी होती है, हमें पता है एनोड पर क्या रिएक्शन होती है। एनोड पर होती है डिस्चार्जिंग के दौरान Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव इज इक्वल PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये होती है, ठीक है। एनोड पर ये रिएक्शन होती है। तो इनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। यस, बी इज़ द राइट आंसर। तो बी वाली रिएक्शन होती है एनोड पर, ठीक है। अगर हम देखें फर्स्ट रिएक्शन की, तो ये फर्स्ट रिएक्शन की जो होती है ये कैथोड पर होती है, ठीक है, ये होती है एनोड पर। अब देखते हैं ये वाली रिएक्शन, ये वाली जो है रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स है, ठीक है। ये वाली जो देखें लास्ट वाली, ये भी रिवर्स है। तो अगर मैं रिएक्शन देखूं तो रिएक्शन तो चारों होती हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। तो PbSO4 से देखो, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं इनकी हिंट क्या है, इनका हिंट ये है, एनोड पे जो रिएक्शन होती है उसमें PbSO4 के साथ इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यानी कि PbSO4 बनता है डिस्चार्जिंग में, यानी कि यूज के दौरान क्या होता है, हमेशा PbSO4 बनता है दोनों रिएक्शन में। बस एनोड पर जो होता है PbSO4 के साथ इलेक्ट्रॉन बनते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये आप हेल्प ले सकते हो। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है कि PbSO4 और वाटर बनता है। ये चीज़ आप याद रख के रिएक्शन को ध्यान रख सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेड स्टोरेज बैटरी में चार्जिंग के दौरान ध्यान देना, चार्जिंग के दौरान कैथोड पर होने वाली प्रतिक्रिया क्या है। ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी व्हाट इज द रिएक्शन ऑकरिंग एट कैथोड। अब देखो, पहले वाली जो रिएक्शन थी वो डिस्चार्जिंग में थी, किस में थी, डिस्चार्जिंग में। बट यहाँ जो है, यहाँ डिस्चार्जिंग नहीं है, अब कौन सी है, यहाँ चार्जिंग वाली है। बट नाउ इट इज चार्जिंग वाली। तो हमें चार्जिंग वाली बतानी है। तो चार्जिंग पर कौन सी बतानी है, कैथोड की बतानी है। तो जो कैथोड पे रिएक्शन होती है उसका रिवर्स कर दो, कैथोड पे जो रिएक्शन होती है उसका रिवर्स कर दो। कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, देखो वो होती है PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इससे क्या बनता है, PbSO4 और 2H2O बनता है। ये कब होती है, ये तो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग की। तो चार्जिंग में क्या होगी, रिवर्स। चार्जिंग में क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स के लिए हमारा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। PbSO4 प्लस 2H2O PbO2 प्लस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें C नहीं होगा, D इज द आंसर। इसमें कौन सा आंसर होगा, D आंसर होगा, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट के विशेष गुणों का क्या होता है। देखो, ये अभी मैंने बताया था कि अगर डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि बैटरी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसके दौरान स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, उसका क्या होता है, इट इज़ डिक्रीज और इंक्रीज। तो हमें पता है क्या होती है, घटती है, ठीक है, डिस्चार्जिंग में घटती है, और जब चार्जिंग होती है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होता है, वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ डिस्चार्जिंग में बताना है तो डिक्रीज होती है। तो हम क्या लिखेंगे, बी इज द राइट आंसर, दैट इज डिक्रीज होती है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी के चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट के विशेष गुरुत्व का क्या होता है। अब चार्जिंग के दौरान बताना है, तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है, इंक्रीज होती है, तो ए इज द आंसर। ठीक है, तो देखो हर एक तरह का क्वेश्चन इसमें मैंने बनाया है और आपके सामने रखा है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक को उठाने के बाद ये ही क्वेश्चन बनाए गए हैं जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपको इजी भी लग सकते हैं, आपको टिपिकल भी लग सकते हैं, तो वो जो एग्जाम के लेवल है उसके अकॉर्डिंग है। कई बार इजी भी क्वेश्चन आता है एक टॉपिक से, कई बार उस टॉपिक से हार्ड भी क्वेश्चन आता है, टिपिकल क्वेश्चन भी आता है, तो ये सब वही इंक्लूजन है सबका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। लेड स्टोरेज बैटरी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया के दौरान कौन सा पदार्थ बनता और खपत होता है। तो अगर हम देखें ना, चाहे चार्जिंग हो रही हो चाहे डिस्चार्जिंग हो रही हो, केवल एक सबस्टेंस है जो बनता है, ठीक है, PbSO4 यही बनता है, और फिर जब डिस्चार्ज हो रही है तब तो बनता है, और जब चार्ज हो रही है तब ये यूज़ हो जाता है। तो कौन सा है इसमें, लेड सल्फेट, सी इज़ द आंसर। ठीक है, तो लेड सल्फेट की बनता और इसकी खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसका उपयोग लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन द लेड एसिड बैटरी। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये क्वेश्चन अभी भी आया था, खैर रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट किससे बनी होती है। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द लेड एसिड बैटरी इज मेड अप ऑफ। देखो पॉजिटिव प्लेट का मतलब क्या होता है, कैथोड होता है, और कैथोड क्या होती है, PbO2 की बनी होती है, PbO2 की बनी होती है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो एनोड जो होता है वो नेगेटिव होती है, ध्यान देना। जो नेगेटिव प्लेट कह दो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कह दो, एक ही बात है। तो वो किसकी बनी होती है, वो सिर्फ स्पंजी लेड की बनी होती है। किसकी बनी होती है एनोड, स्पंजी लेड मेटल, दैट इज Pb की बनी होती है सिर्फ और सिर्फ, और ये वाली लेड ऑक्साइड की होती है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, बी आंसर सही है। ठीक है, लेड सल्फेट का कुछ नहीं होता, लेड सल्फेट जस्ट बनता है और टूट जाता है, मतलब बनता रहता है और यूज़ होता रहता है। ठीक है, लोहे का यहाँ कोई काम ही नहीं है। लेड की जो होती है वो एनोड होती है, ना कि कैथोड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। लेड एसिड बैटरी की ऋणात्मक प्लेट किसकी बनी होती है। ये मैंने अभी बनाया था। एसिड की किसकी बनी होती है, लेड की बनी होती है, लेड ऑक्साइड की बनी होती है, लेड सल्फेट या लोहा, तो ये लेड की बनी होती है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लेड एसिड बैटरी के दौरान, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लेड एसिड बैटरी के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ अ लेड एसिड बैटरी द सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, प्रोड्यूस्ड, रिमेन अनचेंज, इवेपोरेट्स। ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है। अब डिस्चार्ज होने के दौरान क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कंज्यूम होता है, खपत होती है उसकी, इज कंज्यूम, इट इज कंज्यूम। तो इसमें क्या आएगा, ए इज द राइट आंसर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो जो H2SO4 है वो कंज्यूम्ड होता है, और बाद में वो उसी रिएक्शन में बन जाता है दोबारा से जब वो रिवर्स हो जाती है। नाउ लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग के दौरान लेड सल्फेट में किस में परिवर्तन होता है। ये कहना है चार्जिंग के दौरान जो लेड सल्फेट है वो किस चीज़ में बदल जाता है। लेड एंड द लेड ऑक्साइड, लेड और लेड ऑक्साइड में, वाटर एंड लेड, पानी और लेड में, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड और पानी में, लेड एंड वाटर, लेड और पानी में। तो देखो जो सल्फेट है, लेड सल्फेट, जब इसकी चार्जिंग होती है तो ये दो चीज़ में बनता है, लेड और लेड ऑक्साइड में। किस में बदलता है, लेड और लेड ऑक्साइड में। सल्फेट आयन अलग निकल जाएंगे और लेड और लेड ऑक्साइड हमें सबस्टेंस के रूप में मिलता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। कभी आप इसमें सोचे कि सल्फ्यूरिक एसिड और पानी बनता है, नहीं बनता है, इसमें नहीं बनता, लेड सल्फेट से नहीं बनता। जो सल्फेट आयन निकलता है और जो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, ठीक है, उनसे बनता है। ओके, सो 13 में जो होगा ए इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पूरी तरह से चार्ज किए गए लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग कितना होता है। तो विशिष्ट गुरुत्व मैंने बताया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.3 के आसपास होती है, लेकिन मैंने बताया था 1.25 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1.285 तक भी होती है। तो आंसर के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या दिया हुआ है। 1.25 दिया हुआ है तो 1.25 आंसर हो जाएगा, 1.28 दिया है तो वो आंसर हो जाएगा, 1.3 दिया है तो आंसर हो जाएगा। नियर बाई इसी में होगा, 2.5 से लेकर 3 तक, लेकिन इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पूरी तरह से चार्ज, दैट इज़ फुली चार्ज पे तो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम देख लो 1 पॉइंट की रेंज में कितना है, 1.0 गलत, 1.11 गलत, 1.25 सही हो जाएगा, 1.4 गलत हो जाएगा। तो सी इज़ द आंसर आएगा, इसका सी आंसर आएगा। वैसे 1.3 इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। लेड एसिड बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान पूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है? डिस्चार्ज मतलब यूज़ के दौरान, ठीक है। यूज़ के दौरान हमें कंप्लीट रिएक्शन बतानी है। तो देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको कि कंप्लीट रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं। देखो एनोड पे क्या हो रहा था कि जो लेड है वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट बना करके 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था। ये दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड के पास पहुँच करके लेड ऑक्साइड पर रिएक्शन कर रहे थे। लेड ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, साथ में SO4 2 नेगेटिव और 4 हाइड्रोजन आ रहे थे किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। और इसमें भी क्या बनना था? लेड सल्फेट प्लस वाटर बन रहा था। इतनी बात क्लियर है? तो लेड सल्फेट और वाटर जो है इसमें बन रहा था, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब ये कहना है टोटल रिएक्शन क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, इन दोनों को जोड़ दो। एरो के साइन वाले एक साइड, एरो के साइन वाले दूसरी साइड, ठीक। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे PbSO4 2 नेगेटिव। तो ये हो गया Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, 2 SO4 है, ठीक है। पहले PbO2 लिख लेते हैं दोनों, ये भी हो गया ये भी हो गया। तो इसको काट दो, इसको भी काट दो, ठीक। SO4 कितने हो गए? SO4 हो गए 2, तो 2 SO4 2 नेगेटिव हो गया। प्लस हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस लिखेंगे 4H पॉजिटिव इज इक्वल 2 PbSO4 हो गया प्लस 2H2 हो गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये सब चीज़ हो गई, ठीक। अब अगर मैं देखूं 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बाकी रिएक्शन मेरी बच जाएगी। तो Pb प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को भी कंबाइन कर दूं तो मैं इनको H2SO4 भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ 2H2SO4, देख लो आप खुद ही, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख दिया। और यहाँ क्या बचा? 2 PbSO4 प्लस 2H2, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया A, ठीक है। इसके अलावा कोई रिएक्शन इसको फॉलो नहीं करती, तो A इज़ द आंसर। और ये रिएक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PbSO4 नहीं होगी, ये क्या होगी? ये रिवर्स रिएक्शन हो गई। ये क्या होगी? रिवर्स, दैट इज ड्यूरिंग चार्जिंग। ये रिएक्शन किसकी हो जाएगी? ओवरऑल रिएक्शन ऑफ चार्जिंग। ओके क्लियर? ये नहीं होती, ये भी नहीं होती। सो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखो सेपरेटर का मतलब क्या होता है, हमने अभी लेड एसिड बैटरी देखी थी तो उसमें लेड की प्लेट थी और लेड की प्लेट के साथ साथ में एनोड की प्लेट थी, ठीक है। ये तो मतलब एनोड की प्लेट थी लेड की और कैथोड की प्लेट थी लेड ऑक्साइड की, ठीक है। लेड ऑक्साइड का कैथोड था। तो इन्होंने कहा इनके बीच में ना एक सेपरेटर लगा होता है, एक सेपरेटर लगा होता है। चलो इसमें सेपरेटर मैंने लगा दिया। तो ये सेपरेटर होता है, ये इसका यूज़ क्या है इन्होंने ये पूछा है। तो इसका जो यूज़ होता है, ठीक है, इसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है? इंक्रीज द वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए, इंक्रीज द करंट, करंट बढ़ाने के लिए, रिड्यूस द टेम्परेचर, तापमान को कम करने के लिए। तो देखो इसका जो यूज़ होता है वो होता है बी, दैट इज प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, उससे बचाने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें देखो कुछ ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी आ गई। लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट की सक्रिय सामग्री क्या है? इन द लेड एसिड बैटरी द एक्टिव मटेरियल फॉर द नेगेटिव प्लेट्स। नेगेटिव प्लेट की बतानी है, नेगेटिव होती है एनोड, एनोड की बता दो क्या चीज़ होती है? लेड ऑक्साइड, स्पंजी लेड, लेड सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ द स्पंजी लेड। ओके, तो बी इज़ द आंसर, स्पंजी लेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग प्रक्रिया दौरान इलेक्ट्रोलाइट के विशेष गुरुत्व का क्या होता है? चार्जिंग में बताना है, ठीक है। ये वैसे पहले भी आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, जब आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ही होंगे इसलिए आ रहे हैं। तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। तो बी इज द राइट आंसर, इट इंक्रीज, ठीक है। और अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? ये डेंसिटी भी क्या होगी? दोनों घट जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस वाले चैप्टर में अगर हम कहें तो 18 क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किया प्रैक्टिस क्वेश्चन। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। हर तरह का टॉपिक इसमें आ चुका है इन सभी क्वेश्चंस में, तो आप इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो सके। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में आपसे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।